हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो जैसे कि मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ, मेरे छोटे छोटे से इंट्रोडक्शन आप लोग पहले के वीडियोस देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। अभी फ़िलहाल सुबह का टाइम है और सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। आज सुबह ही 4:15 बजे मेरी नींद खुल गई। 4:15 बजे नीचे मतलब ऊपर अच्छे से फ्रेशन अप होने के बाद, थोड़ा सा मी टाइम करने के बाद नीचे आई हूँ। नीचे आके थोड़े घर में इधर उधर निगाह डाल ली कि कुछ गलत तो चीज़ नहीं हो रही है। कुछ हरकतें पता पड़ जाती हैं, कीड़े मकोड़ों से रिलेटेड आवाज़ आ जाती है, ठीक वही। और बाकी घर का मुआयना कर लिया सुबह सुबह उठ के। और अभी हनुमान चालीसा लगा दी है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा। नीचे आते आते 4:30 हो गए, 4:35 समथिंग कुछ हो रहे थे। फिर उसके बाद नीचे आई तो देखा कि घड़ी में अभी 4:45 ही बजे हैं। और बस वही। तो फिर आके हनुमान चालीसा लगाई, लाइट चालू करी, भगवान को जगाया, भगवान के दर्शन करे सुबह सुबह। और अब यहाँ पे बैठी हूँ, खाली पेट हूँ और अपना पानी पी रही हूँ। पानी के लिए मैंने मिक्स कर दिया था रात को ही 1 चम्मच, इसके अंदर चिया सीड्स डाल रखे हैं। और ये कप, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मैंने आपको बताया था मैं नया नहीं ख़रीदना चाहती, तो मेरे पास जो बच्चों की ब्रेड पे लगाने की जेली होती है उसी का कप मैंने संभाल के रखा है। उसी के अंदर चिया सीड्स वो कर दिए थे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और पी लेते हैं इसको फटाफट से। चिया सीड्स नीचे बैठ जाते हैं। पानी पी लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं अपना मंथन करती हूँ थोड़ी देर बैठ के। Let me see your braces. Your braces doesn't look like your braces, right, Adi? It's getting good. Let me see your teeth, Papa. Oh, it's getting aligned. It's awesome. Yeah, beta. Good to Gigi. Do Gigi, Papa. Come here, come. हाथ वाला करो. मेरी जाना मेरी जिंदगी, मेरी जाना मेरी जिंदगी.
फ्लावर्स कितने सुंदर दिख रहे हैं। बोगनवेलिया, तुलसा जी, ये मुझे फेंकना है। चलो आज एक काम करती हूँ, आज बहुत सारी चीज़ें करनी है, उसमें एक प्लांटिंग को भी इंक्लूड करती हूँ। प्लांटिंग भी करनी पड़ेगी मुझे, तो मेरे बेचारे प्लांट्स इधर उधर हो जाएंगे। तो प्यारा लग रहा है ना, मुझे बोगनवेलिया बहुत अच्छा लगता है यार। मुझे जैसे ही मिला ना मैं लेकर आ गई। सनराइज इतना प्यारा दिखाई दे रहा है और बच्चों के डैडी यहाँ पे जा रहे हैं। आदि look at that, daddy is going। बाय। बच्चों के डैडी अभी निकले हैं और आदि ये रहा। राइट आदि? चलो लेट्स गो। बेटा अपना भी टाइम हो गया, लेट्स गो। अच्छा गेट यू बैग, गेट यू बैग। शूलेस लगाओ पहले, शूलेस लगाओ, शूलेस। सिट डाउन एंड पुट द शूलेस। Make sure you put it in charge. या आई विल। होल्ड ऑन, गाड़ी के पीछे मत आना चाहिए, ओके? गाड़ी निकाल रही हूँ। Alrighty guys, तो अभी है आदि के स्कूल जाने का टाइम। तो अभी आदि को स्कूल में छोड़ने जा रही हूँ। राइट आदि? Yeah. Look it over here. Say bye everyone. Bye everyone. See you in the See you afternoon. in the afternoon. Woo! चलिए, अब भी हाल आदि को स्कूल में छोड़ के आई हूँ तो मुझे याद आया कि मेरे छोटे छोटे से काम हैं, उन काम को भी मैं काम करती हूँ। पहले है ना वॉक पे जाऊँ उससे पहले इसको ठीक से रख देती हूँ। हार्डली कुछ 5-10 मिनट लगेंगे, फिर जाती हूँ अपने वॉक के लिए, क्योंकि वॉक पे जाऊँगी ना उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा पर्स्पिरेट हो जाऊँगी। फिर सोच रही हूँ कि मेरा ऊपर बाथरूम वगैरह सब गंदा हो रहा है तो एक बार का बाथरूम क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अभी सैटरडे संडे को जाना है। फिर यहाँ पे रहूँगी नहीं, अगर वीकेंड में यहाँ नहीं रहूँगी और लेक ट्रेविस में रहूँगी तो ऑफ कोर्स मेरे बाथरूम वगैरह जो मेरे वीकेंड से रिलेटेड रूटीन्स हैं उनको कैसे कैचअप करूँगी, इसीलिए तो सोच रही हूँ कि यू नो व्हाट, बाथरूम भी क्लीन कर देती हूँ लगे हाथों। तो अभी वॉक पे जाऊँ, पर्स्पिरेट हूँ, बाथरूम का काम करूँ गंदी होने से पहले। ये जो कल इंडियन स्टोर से सब्जियां लेकर आई थी ना, उसे हाथों हाथ रख देती हूँ। धो दी थी मैंने, धोने के बाद उसे अच्छे से भर के रख देती हूँ फ्रिज के अंदर, क्योंकि जब हम लोग वहाँ से आएंगे ना तो कम से कम मेरी चीज़ें एकदम मुझे सही तरीके से जगह पे मिलेंगी। दूसरा, अभी इतना ज़्यादा महंगा हो गया इंडियन ग्रॉसरी वगैरह। कितने सारे लोगों से मैंने बात करी, कितने सारे ग्रुप्स में भेजा, तब मैंने सबको बताया तो सबने मुझे बोला कि हाँ बहुत महंगा हो गया है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मेरा सामान गंदा ना हो, उसके लिए। अब जैसे ये बैंगन, ये इंडियन बैंगन सच में यार मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ख़राब करके रखूँ, इसलिए तो कल मैंने ना इसको अच्छे से धो दिया था। धोने के बाद मैं सोच रही हूँ इसको अच्छे से काट के रख देती हूँ भैया, मेरा सामान गंदा ना हो बस। सोचा था तो भरता बनाने के लिए, पर ये डंठल का मुझे भरोसा नहीं लगता है, पता नहीं कितने गंदे होते हैं, कहाँ से आते हैं, इसीलिए रिस्क क्यों लेना है। पुराने ज़माने वाले तो
जो अपन काम करते थे ना वो बात अलग थी, इसीलिए। हाँ मुझे पता है पकने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, पर फिर भी आजकल इतना प्रोसेस फूड हो गया है तो क्यों रिस्क लेना है अपनी हेल्थ के साथ, यू नो। कुछ चीज़ें बदलते रहनी चाहिए टाइम टू टाइम, इसीलिए। तो लंबे लंबे काट रही हूँ, बैंगन काट के रख देती हूँ। फिर साथ में ताज़ा अदरक लेकर आई थी, देसी अदरक, वो देसी अदरक को भी धो दिया है। धोने के बाद इसमें भर के रख देती हूँ। मेरी सब्जियाँ तैयार रहेंगी। जब मुझे सब्जी खानी होगी तुरंत के तुरंत बस डब्बा निकाला फ्रिज में से और सब्जी पका दी। क्योंकि पता है सब्जी लेकर आओ, फिर उसे छांटो, फिर उसे धो, फिर उसे तोड़ो और छीलो, ये सब में पता है पूरा 1 घंटा लग जाता है। टाइम बहुत वेस्ट होता है। सब बोलने की बात है, जो लोग नहीं करते ना ये काम, उनके लिए ये 2-2 मिनट 5-5 मिनट के काम है। जो करते हैं उन्हीं को पता होता है इसमें कितना टाइम लगता है, और ये बहुत बोरिंग होता है। सच्ची बताऊं, बोलने में और करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। करते वक्त तो इतना अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है और आलस अलग आने लगता है, इसीलिए। और मुझे ना बोलना ज़्यादा पसंद नहीं आता। मुझे लगता है कि काम करो यार, बोलो कम कम, काम ज़्यादा करो, इसीलिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसीलिए। तो मैं सोच रही हूँ कि, और ये मैंने पता है जब से सब्जियाँ काट काट के रखनी शुरू करी है ना, तब से मेरा ही काम आधा हो गया। मतलब यू नो व्हाट, आपको वही चीज़ें अच्छी लगती हैं जो आपका काम आधा कर दे, इसीलिए। तो अभी यहाँ पे बैंगन हो गया है मेरा बात करते करते आप लोगों से। हालांकि इसको मैंने रात को पता है 3 से 4 बार धोया है गर्म पानी में। ठीक आ गई मुझे। और अभी मैं वॉक पे चली जाऊंगी ना, वॉक पे से आने के बाद ना बिल्कुल मन नहीं करता है कि किचन में घुसूं। इसीलिए मैंने सुबह ना अपना खुद का भी खाना बना लिया, बच्चों के डैडी का भी खाना बना दिया, तीनों को दे दिया खाना। ये देखो मेरे बैंगन इस तरीके से कट गए हैं, अब इन्हें रख देती हूँ। और ये जो डब्बे हैं ना, ये स्पेशली मैं खरीद के लेकर आई हूँ सिर्फ और सिर्फ किचन के। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मरतू सा प्लास्टिक नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक है। मतलब ये यू नो आप ऐसे दबा नहीं सकते उसको, मतलब काफ़ी ठोस है, स्ट्रॉन्ग वाला। और स्पेशली सिर्फ और सिर्फ उसके लिए लेकर आई हूँ, फ्रिज के लिए। अब जैसे एक और डब्बा है ये वाला, इसमें 2 तरह के शेप्स लेकर आई हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें कलर्स आपको मिल जाएंगे, आप चाहो तो इसमें अलग अलग कलर्स ले सकते हैं। पर फिलहाल मुझे कलर्स का इतना कुछ नहीं था, पर हाँ शेप्स मुझे डिफरेंट डिफरेंट चाहिए ताकि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ। और साथ में ये जो डब्बे के कलर्स हैं ये ब्लू शेड्स में ही हैं मोस्टली। इसमें और भी कलर्स थे, आई थिंक सो ग्रीन व्रीन वगैरह सब कुछ थे। तो देखो ये इस तरीके से मेरे ये अदरक भी धुल गए हैं, तो अदरक को भी अच्छे से काट के और सही तरीके से रख देती हूँ। बस निकालना है, निकाल के बस घिसना है। चाहे खाने में यूज़ कर लो, चाहे चटनी में यूज़ कर लो, कि चाहे चाय में यूज़ कर लो, इसीलिए। और क्वांटिटी भी मैं इस तरीके से करती हूँ कि बस हाथ में आया और एकदम उतना चाय में डाल दिया, ऐसे। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। कभी बाई चांस उस टाइम पे चाकू ना मिल रहा हो तो आप क्या करोगे, इसी। तो इसके अंदर भी एक टिश्यू पेपर बिछा देती हूँ और वो कर देती हूँ, रख देती हूँ। यहाँ पे ये अदरक भी हो चुके हैं, अदरक को अच्छे से काट दिया है और छील के, मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरत थी बस वही वही छीला है। और इस तरीके से मैंने शेप्स काटे हैं कि बस निकालो और यूज़ करो, बने बनाए। और यहाँ पे बैंगन हो चुके हैं, राइट। तो अभी और कोई सब्जी हो तो उसको भी ऐसे भिगो के रख देते हैं, और भिगोने के बाद सुखा के अच्छे से काट के इसे डब्बे के ऊपर रख देंगे। तो एक ये काम हो गया, और इसको एज इट इज़ मुझे बस फ्रिज में रखना रहेगा, ठीक है। तो ये फ्रिज में रख देंगे ऐसे स्टैक अप करके।